चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है ठीक होंगे। और ये भी पूर्ण विश्वास है कि पिछले जितने भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए गए आप उन सभी सवालों का रिवीजन कर लिए होंगे। तो हम लोग चल रहे थे प्रायिकता में। आज प्रायिकता का दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट पहले पार्ट में हमने एक सिक्के और दो सिक्के के जितने भी सवाल बन सकते थे देख लिया था। तो आज चलते हैं तीन सिक्के की। तीन सिक्के। तो सबसे पहले बात यहाँ आता है कि अगर तीन सिक्के को फेंकेंगे तो तीन सिक्के के फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं बनेगी। तो अगर तीन सिक्के को एक साथ फेंका जाए तो हमारे पास कौन कौन सा घटना बनेगा देखिए। या तो तीनों पर हेड आ सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है, या ऐसे हो सकता है पहले दो पर हेड तीसरे पर टेल। तो फिर ऐसे हो सकता है पहले दो पर टेल और एक पर हेड। फिर ऐसे हो सकता है कि पहले दो पर टेल, पहले पे टेल फिर हेड फिर टेल। फिर ऐसे हो सकता है पहले पर हेड फिर टेल फिर हेड। तीन तीन छः। फिर ऐसे हो सकता है कि हेड टेल टेल, ऐसे भी हो सकता है। फिर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनेगा यहाँ पे। ये तो हो गया। तो कुल मिला के अगर तीन सिक्कों को एक साथ फेंका जाएगा तो 8 घटना हमारे पास बनती हैं। हेड 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 टेल टेल टेल, फिर हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल और टेल हेड हेड। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी बन सकते हैं कि जब तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाएगा तो उसमें कितनी संभव घटनाएं होंगी। तो कितनी होगी? 8 होगी। और अब हम चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो हमारा सवाल क्या है देखिए, कह रहा है कि तीन भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि दो चित्त हो, कम से कम दो चित्त हो या अधिक से अधिक तीन चित्त हो। सबसे पहले जब भी अगर ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। एक साथ उछाला जाता है। तो जब एक साथ उछाला जाएगा तो प्राप्त होने वाली घटना अभी हम आपको बताएं 8 घटनाएं प्राप्त होगी। हेड 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 टेल टेल टेल, हेड हेड टेल 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 हेड, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी कि तीन तीन छः। इसमें फिर हो जाएगा टेल हेड हेड और एक हो जाएगा टेल टेल टेल। 3 4 5 6 7, टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड। ये हमारी 8 घटनाएं हैं जो हमको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुल घटना जो होगा हमारा कितना होगा? 8। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है दो चित्त। दो चित्त मतलब दो हेड, ठीक है। इसका मतलब है कि दो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, दो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे क्या? अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अनुकूल घटना क्या होता है? जो हमारे प्रश्न में कहा था संभव घटना वो होगा जो हमारा कुल बनेगा। तो कह रहा है दो चीज, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, यानी दो हेड कहां कहां पे हैं? सिर्फ दो। तो एक दो और एक तीन। 3 बार हमारे पास क्या है? दो हेड आ रहा है। कुल कितना है? 8। तो 3/8 क्या होगा? हमारे इस सवाल का आंसर होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। कम से कम दो चीज।
कम से कम 2 चीज। इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो इसका भी प्रायिकता का सूत्र वही होगा, अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अब देखिए कम से कम 2 चीज का मतलब क्या हो गया, 2 से कम नहीं चाहिए, 2 से अधिक रहेगा तो चलेगा। तो कम से कम 2 चीज कहां पे आ रहा है, 1 2 3 में तो आ ही रहा है, और 2 से अधिक भी एक बार है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 और बटे 8, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी 2, 1/2। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा हमारा कहा अधिक से अधिक 2 चीज। अधिक से अधिक 2 चीज, जब इसकी प्रायिकता हम लोग निकालने जाएंगे, अधिक से अधिक 2 चीज का मतलब होगा कि अधिकतम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जब अधिक से अधिक आ जाए तो 2 वाला भी आएगा और 2 से कम वाला भी आएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं जिसमें 2 भी है या 2 से कम भी है या जिसमें नहीं भी है वो भी आएगा अधिक से अधिक में। तो देखिए इसमें एक भी नहीं है, तो एक कुल मिलाकर हम अगर देखना चाहेंगे कि 2 या 2 से कम, 2 से अधिक सिर्फ एक बार है, बाकी सब में या तो 2 है या 1 है या 1 भी नहीं है। तो ऐसी घटना 1 अगर जाएगा तो यहाँ से कितना बचा 7, कुल घटना हमारे पास कितनी है 8। तो 7/8 हमारे इस सवाल का आंसर होगा। और इस सवाल के साथ हमारा सिक्का का जो टाइप है वो समाप्त होता है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए अब जो अगला सवाल है ये गेंद से रिलेटेड सवाल है। तो देखिएगा सवाल कहा, एक थैले में 5 काली 7 लाल तथा 3 सफेद गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता बताएं कि निकाली गई गेंद काली अथवा सफेद होगी या फिर काली नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कुल गेंद पता करेंगे कि कुल गेंद कितनी है। तो कुल गेंद में 5 काली है, 7 लाल है, 3 सफेद, यानी 7 5 12 और 3 15 गेंद है। कुल गेंदें 15 है और यही 15 हमारा क्या होगा कुल घटना या फिर संभव घटना होगा। अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। कह रहा है क्या, काली अथवा सफेद, काली अथवा सफेद गेंद होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता, प्रायिकता का अगर सूत्र लगाएंगे तो अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अब देखिए काली अथवा सफेद, यानी कि 5 काली है, 7 लाल है, 3 सफेद है। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर इन 15 गेंदों में से 5 7 और 3 गेंदों में से अगर कोई गेंद निकाला जाता है तो उसका काला अथवा सफेद होने की स्थिति क्या बनेगी। तो या तो काला होगा तो इस 5 में से एक होगा और सफेद होगा तो इस 3 में से एक होगा। अब ना तो सिर्फ काला कह रहा है ना सफेद कह रहा है, काला या सफेद दोनों, यानी कि दोनों मिला के कुल कितना हो गया 8। तो काला और सफेद गेंद होने की जो घटना होगी ये इन्हीं, अगर कोई भी गेंद इन दोनों में से निकलेगा तो इसी 8 में से होगा। तो अनुकूल घटना हमारा 8 और संभव घटना यानी कुल घटना 8/15 हमारे इस सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है गेंद काली गेंद नहीं होगी, काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता। प्रायिकता का एक शॉर्टकट सूत्र भी होता है, P × E बराबर N × E बटा N × S। इस सूत्र से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अब चलिए अगर काली गेंद नहीं होना है मतलब काला नहीं होगा तो ये 5 में से एक भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी 7 3 10 में से कोई एक होगा। अब बटा कुल कितना है 15 है, काट दीजिए 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि काली नहीं होने की प्रायिकता जो होगी वो लाल और सफेद होने की प्रायिकता होगी। तो उसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा 2/3। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसका रिवीजन भी करेंगे।
चलिए अब जो अगला सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसके पूछे जाने की संभावना भी आगे है। कह रहा है एक थैले में 14 गेंदें हैं जिनमें से x गेंदें सफेद है। यदि थैले में 6 सफेद गेंदें और डाल दी जाती हैं तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 1/2 हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो देखेंगे थैले में कुल कितनी गेंदें हैं। थैले में कुल है 14 गेंद, ठीक है। थैले में कुल 14 गेंद है, सफेद गेंद की संख्या x है, तो x मिल के ही 14 है, ठीक है। अब कह रहा है थैले में 6 सफेद गेंद और डाल दी जाती है। थैले में 6 सफेद गेंद डालने पर थैले में अगर पहले से 14 गेंदें हैं, 6 सफेद गेंद और डाल दिया जाता है तो गेंदों की संख्या हो गई 20। लेकिन पहले से सफेद गेंद हमारे पास था सिर्फ x, 6 और डाला गया तो अब सफेद गेंद हमारे पास रहेगा कितना, x + 6। तो सफेद गेंद अगर निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाती है। तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता वही लगेगा अनुकूल घटना बटा संभव घटना। अनुकूल घटना बटा संभव घटना। तो निकालेगा सफेद गेंद, सफेद कुल हमारे पास कितनी है, x + 6, कुल गेंदें हो गई 20। लेकिन इसकी जो प्रायिकता है 1/2 है। किसकी प्रायिकता है, सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई 1/2, काटिए 2 × 20, यानी कि x + 6 = 10। x = 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि x का मान कितना हो गया, 4। यानी कि पहले 14 गेंदों में से 4 गेंदें हमारी सफेद थी, तो ये x का मान 4 हमारे इस सवाल का आंसर है। और आज के इस सवाल के साथ हमारा जो प्रायिकता का टॉपिक है, इसमें गेंद से रिलेटेड सवाल समाप्त होता है। कल जो हम आपका वीडियो लेके आएंगे वो पासा यानी छक्की और संख्या से रिलेटेड सवाल होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट समझ में आता होगा, अच्छा लगता होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।